हेलो नमस्कार दोस्तों, झारखंड तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जे टेट 2016 बीएससी टेट पास अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ तो सी टेट बाहर हो जाएंगे। और कौन सा नियम ऐसा है जिसके चलते सी टेट बाहर हो जाएंगे, मैं आज वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ आज के क्या नोटिफिकेशन है। कल का सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यूज़ निकल करके आया है, पहले मैं इस वीडियो में उसको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आरटीआई नियम क्या कहता है उसको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तब पूरी बातें समझ में आएगा। और चलिए आप बिना लेट के हुए मैं बताता हूं कि आखिर क्या कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से बहस हुआ है, यहाँ पर जज लोग बैठे हैं। इधर जे टेट पास अभ्यर्थी जो 2016 पास किए थे उनकी ओर से इसमें वकील लोग बहस के लिए तैयार हैं। इधर सी टेट पास के लिए जो सी टेट है उन लोग की ओर से जो है सो यहाँ पर वकील लोग हैं, जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम है, ये है मीनाक्षी अरोड़ा मैम। तो चलिए आगे क्या है वीडियो में, पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या इसका निकल के आया है, उसको मैं समझाता हूँ। उसके बाद फिर आगे बताऊँगा कि आखिर 2016 टेट पास अभ्यर्थी किस मुद्दा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उनका क्या पॉइंट है जिसके चलते सी टेट बाहर हो जाएंगे। अगर यह नियम लागू होता है, अगर हकीकत में आरटीआई नियम अगर जब फ्लो करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी मजबूरी हो जाएगा कि सी टेट पास वाले अभ्यर्थी को बाहर कर देंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या है आगे। क्या है, शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थियों के शामिल होने पर कोर्ट ने मांगा है जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। और क्या है मामला, मैं थोड़ा बहुत पढ़ करके बताने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए आप देख सकते हैं, राज्य ब्यूरो रांची, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुआ। जस्टिस के जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, कल ही शुक्रवार था आप लोग जैसा कि जानते हैं, आज शनिवार है, तो उसके दौरान क्या होता है बातें मैं बताने वाला हूँ। खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार एवं झारखंड सीटेट उत्तीर्ण के अभ्यर्थी संघ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह निर्धारित की है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में क्या किया था कि उसको फैसला दे दिया था कि चलिए आप लोग को शामिल कर लिया जाएगा। और उसने ये फैसला सुनाते हुए 26,001 शिक्षक पदों पर होने वाली नियुक्तियों परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों और पड़ोसी राज्य से टेट पास जो परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी थी। उक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जे टेट पास अभ्यर्थी कौन लेके गए थे, तो परिमल कुमार एवं अन्य ने चुनौती दी है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए कहा है कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा, नागौरी, पंचपनगनिया जितना भी है आदि का ज्ञान जे टेट पास अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है। लेकिन सी टेट पास अभ्यर्थी के पास केवल क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। जब सी टेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड की भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह आरटीआई यानी शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है और झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में नीति निर्धारण जैसा आदेश पारित किया है। यह अधिकार केवल संसद के पास है, इस आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हाईकोर्ट के पास ऐसा अधिकार नहीं था, ये केवल संसद के पास ही अधिकार था, लेकिन वो हाईकोर्ट अपना अधिकार समझ करके इसको ऐसा दे दिया है, जो कि ये संसद के पास केवल था। तो चलिए आगे क्या है, अब मैं दिखाता हूँ आरटीआई अधिनियम क्या है, आरटीआई क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या होता है, मैं उसको समझाता हूँ ताकि उसमें क्या ऐसा है जिसके चलते सीटेट पास अभ्यर्थी उसके वजह से बाहर हो जाएंगे। और खैर देखिए, अगर इस नियम का पालन होता है तो पक्का है कि सी टेट वाले को बाहर होना पड़ेगा। अन्यथा अगर इस नियम को अगर ताक पर रख दिया जाए तो फिर सी टेट को फिर बाहर नहीं करेंगे। तो चलिए आरटीआई नियम क्या कहता है मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों।
अधिकार क्या कहता है? संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य सूचना द्वारा निर्धारित है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीआई इसी का हवाला दिए हैं अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार। और आगे क्या है इसका जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ क्या है। यह अधिनियम जो है सो देखिए अनुच्छेद का कि और आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। और इसी का आगे क्या है 7वां नंबर में दिखाता हूँ कि इसका क्या है, जो कि इसी के आधार पर कुछ तथ्य है मैं आपको दिखाना वाला हूँ। ये देखिए 7 नंबर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या कहता है। देखिए इसमें साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता के साथ अध्यापक होना चाहिए। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जिस भाषा में आप प्रशिक्षित हैं, जैसे आप नागपुरी या फिर आप संस्थाली रखे हो या पंच परगनिया रखे हो या नागपुरी रखे हो, उस भाषा में से आप टीचर ट्रेनिंग किए हों और उसमें जेटेड पास हों, तभी आप शिक्षक बनने योग्य हैं। जो 1 से 14 तक के बच्चे एक तरह से देखा जाए तो 6 to 8 भी शामिल हो जाता है। और इसी के अगर ये नियम अगर ताक पर रख दिया जाता है, ये नियम को अगर ताक पर रख करके अगर शिक्षक में अनुमति दे देता है सुप्रीम कोर्ट, तब तो सीटेट वालों को जीत हो जाएगा। अन्यथा ये नियम अगर जो देखता है, अगर ये नियम को गहरा अध्ययन करेगा तो फिर इस नियम को अगर आता है तो हकीकत में सीटेट वालों को फिर बाहर होना पड़ेगा, सीटेट को बाहर जाना पड़ेगा। अगर ये नियम अधिक अगर है राइट टू एजुकेशन अगर जो लागू है तो इस नियम के तहत तो देखा जाए तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया से सीटेट वालों को बाहर जाना पड़ेगा। यह नियम कहता है कि जो यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। साफ लिखा है कि जिस भाषा से आप टीचर ट्रेनिंग किए हों, जेटेड पास हों, उसी शिक्षक को बहाली करना है। तो ये था आज का अप टू डेट वीडियो। कैसा लगा? अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बंद।